सोचिए, ऑफिस में देर रात हो चुकी है। दिन भर के काम के बाद शरीर एकदम थक चुका है और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा है कि किसी भी तरह बस घर पहुंचना है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी एक बिल्कुल मामूली सी कैब राइड से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां असलियत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। कहानी की जो हीरो है निशा, उसके मन में बस यही एक बात चल रही है, बस एक कैब मिल जाए। ये हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना। और यही छोटी सी आम सी इच्छा इस कहानी का माहौल सेट करती है, एक थका हुआ रोजमर्रा का माहौल। लेकिन क्या हो अगर हर सफर की मंजिल घर ना हो? बस यहीं आकर कहानी एक डरावना मोड़ ले लेती है। ये एक लाइन घर जाने की उस आम सी इच्छा को एक भयानक, बहुत भयानक संभावना में बदल देती है। तो अब कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। निशा की ये जो कैब राइड है, इसे हम हीरोज जर्नी के चश्मे से देख सकते हैं। उसकी रोज की दुनिया वो देर रात का ऑफिस है, और कैब बुक करना वो एक नए अनजाने सफर की ओर पहला कदम है। और यहीं पर पहली अजीब बात होती है। लगातार तीसरी रात ऐप उसे वही ड्राइवर असाइन करता है, महेश पाटिल, जो पहली नज़र में बस एक इत्तेफाक लगता है, असल में वही उस डरावने सफर की पहली कड़ी है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। पता है, हमारा जो दिमाग है ना, वो बेतरतीब चीजों में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। और हॉरर कहानियां वो इसी चीज का फायदा उठाती हैं। वो इसे इतना घुमा देती हैं कि निशा को और हमें दोनों को लगने लगता है कि अरे, ये तो कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकता, ये तो किस्मत का कोई जाल है जिससे बचना नामुमकिन सा लग रहा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां निशा कैब के अंदर कदम रखती है। और ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक ऐसी खास दुनिया है जहां असलियत के नियम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। सफर में पहली बड़ी गड़बड़ी तब होती है जब ड्राइवर एक सुनसान वीरान से इंडस्ट्रियल एरिया से गलत रास्ता ले लेता है। ये एक ऐसा कदम है जो निशा को जानी पहचानी दुनिया से काटकर एक अनजान खाली जगह पर ले आता है। और ड्राइवर का जवाब सुनिए। ऐप का रूट हर बार सही नहीं होता मैडम, है तो एकदम शांत सा जवाब, लेकिन अंदर तक बेचैन कर देता है। ये निशा की चिंता को तो खारिज कर देता है, पर रहस्य को और भी गहरा बना देता है। और फिर आता है दूसरा ग्लिच, एक नामुमकिन ऑडियो। रेडियो पर अचानक 2 जुलाई 2012 की पुरानी खबर चलने लगती है। ये एक खास तारीख है जो अतीत से जुड़ा एक बहुत अहम सुराग है। महेश वो फौरन रेडियो बंद कर देता है और कहता है कि इससे अच्छा तो सन्नाटा है। कहने को तो ये एक प्रैक्टिकल बात लगती है, लेकिन असल में वो उस सुराग को हम तक पहुंचने से रोक रहा है। और अब विजुअल गड़बड़ी। निशा को वही बिलबोर्ड बार बार दिखाई देता है, लेकिन हर बार 24/7 का साइन थोड़ा और जला हुआ नजर आता है। ये हॉरर फिल्मों की एक क्लासिक तकनीक है जो दिखाती है कि किरदार एक अलौकिक लूप में फंस चुका है। देखिए, अभी तक तो निशा ये सोच सकती थी कि ये सब सिर्फ उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बाहर की दुनिया से एक आवाज उसकी पूरी हकीकत पर ही सवाल खड़ा कर देती है। अब जरा यहां देखिए, 2 अलग अलग हकीकतें एक साथ चल रही हैं। निशा की हकीकत क्या है कि वो कैब में है, सफर कर रही है, और उसकी दोस्त सना की हकीकत, वो कहती है तुम तो गेट से बाहर निकली ही नहीं, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। ये जो टकराव है ना, ये नामुमकिन है, और यही वो पल है जो कंफर्म कर देता है कि ये निशा की थकान या उसका कोई वहम नहीं है, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और बिल्कुल इसी पल फोन बंद हो जाता है। असल दुनिया से निशा का आखिरी कनेक्शन भी टूट जाता है और वो उस कैब में पूरी तरह से अकेली रह जाती है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। अब तक जो डर और सस्पेंस बन रहा था, वो अब एक अलौकिक सच्चाई के साथ सीधे टकराव में बदलने वाला है। ये टाइमलाइन महेश की दुखद कहानी बताती है। 1 साल पहले, ठीक उसी रात, उसी वक्त मंदिर के पास एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उसका पैसेंजर भाग गया था। और आज रात, जैसा कि वो खुद कहता है, कभी-कभी ऐप गलती कर देता है। महेश की ये लाइन सुनिए। रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी यात्रा के बीच में ही उतर जाते हैं। ये लाइनें असल में उसकी अपनी हालत बता रही हैं। वो अपने आखिरी अधूरे सफर में हमेशा के लिए फंसा हुआ है। और फिर डैशबोर्ड की घड़ी पर समय जम जाता है। 3:33 AM।
ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक पल है, जिसे अक्सर विचिंग आवर भी कहते हैं, जहां समय खुद रुक जाता है और अलौकिक घटनाएं अपने चरम पर होती हैं। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। निशा अपनी आम दुनिया में लौट आती है, वो सुरक्षित है, लेकिन इस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। जागने पर निशा को जो हकीकत मिलती है, वो उसके अनुभव को पूरी तरह से मिटा देती है। वो ऑफिस की बेंच पर है, फोन की बैटरी 57% है, और उसकी दोस्त सना कहती है कि वो तो कभी गेट से बाहर गई ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है वो आखिरी सिहरन पैदा कर देने वाला मोड़, एक ऐसा सबूत जिसे मिटाया नहीं जा सकता। निशा अपने फोन की गैलरी देखती है और वहां एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। एक ऐसा डिजिटल सबूत जो वहां हो ही नहीं सकता। और ये है कहानी का सबसे दहला देने वाला पल। तस्वीर में आगे की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान है। ये एक ठोस सबूत है कि निशा का अनुभव बिल्कुल असली था और उस भूत ने अपनी एक निशानी पीछे छोड़ दी है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब देर रात की आखिरी राइड ली जाती है, तो क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो सफ़र सिर्फ घर तक का ही है?